मेरी माँ मेरी ताकत। जयपुर के एक छोटे से घर में मीरा अपनी माँ सविता के साथ रहती थी। मीरा की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन हालत ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिताजी कई साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। माँ घर घर जाकर सिलाई का काम करती थी। दिन भर मशीन की आवाज़ पर घर में गूंजती और रात को वही माँ मीरा के बाल सहलाते हुए कहती, बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि महंगी पढ़ाई खर्च उठाया जा सके। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था मेरी प्रेरणा। मीरा स्टेज पर गई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ में सच्चाई थी। उसने कहा, मेरी प्रेरणा कोई बड़ी हस्ती नहीं, मेरी माँ है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हो। जब मैं थक जाती हूँ तो उनकी मुस्कान मुझे हिम्मत देती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माँ पीछे खड़ी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। कुछ महीनों के बाद मीरा की मेहनत रंग लाई। उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसकी पढ़ाई का खर्च स्कूल उठाने वाला था। उस दिन मीरा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मुझे जन्म ही नहीं दिया, आपने मुझे सपने दिखाना भी सिखाया। एक दिन मैं सफ़ेद कोट पहनकर आपके सामने खड़ी होंगी। सालों बाद वही दिन आया। मीरा डॉक्टर बन चुकी थी। अस्पताल के उद्घाटन के दिन उसने सबसे पहले अपनी माँ को मंच पर बुलाया और कहा, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। ये अस्पताल उनके नाम है। माँ ने बेटी को गले लगाया। उस आलिंगन में सालों की मेहनत, त्याग और अनगिनत अधूरी इच्छाएं समाई हुई थी। कहानी का संदेश, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो हमारी पहली गुरु, पहली दोस्त और सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।